लोकसभा में आज इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश किया गया। इस दौरान विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामा करता रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच में सदन में इनकम टैक्स बिल 2025 पारित हुआ है। नए इनकम टैक्स बिल के जरिए सरकार का लक्ष्य कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पिछली कमियों को दूर करना है। सरकार का पक्ष है कि नए इनकम टैक्स बिल से एमएसएमई छोटे कारोबारियों को सीधा सीधा बेनिफिट होगा। वर्तमान में लागू आयकर अधिनियम 1961 में 4000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और इसमें 5 लाख से ज्यादा शब्द हैं। इनकम टैक्स बिल 2025 के साथ ही आज लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग बिल को भी पारित किया गया। इस दौरान विपक्ष पार्टियों के सांसद लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए और इसी नारेबाजी के बीच में ये जो बिल है वो पास हुआ है। संसद का मॉनसून सत्र इस समय चल रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स बिल खेल संगठनों में पारदर्शिता लाने पर इसमें जोर है। इसके साथ ही खेलों से जुड़े हुए जो विवाद हैं उसको हल करने के लिए स्पष्ट नियम इसके तहत बनाए गए हैं और ये कई लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि इसकी मांग लगातार पार्टी द्वारा की जा रही थी। खेल संगठनों में पारदर्शिता लाने पर इस बिल का फोकस है। इसके साथ साथ जो इनकम टैक्स बिल है उसमें भी कई संशोधन हुए हैं और इसको फिजिबल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए इस बिल को सदन के पटल पर रखा गया और सर्वसम्मति के साथ ये जो है पास हुआ है बिल सदन में। इसी के साथ लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कौन कौन से ये बिल हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। खिलाड़ियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना इस बिल का काम होगा। जो नेशनल एंटी डोपिंग बिल है उसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान बनाया गया है। खिलाड़ियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना जो है वो लक्ष्य रहेगा। एंटी डोपिंग सिस्टम को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। इनकम टैक्स प्रणाली को इजी बनाने में जो नया बिल है वो मदद करेगा। तो कर कानूनों में संशोधन से जुड़ा हुआ जो बिल है वो पटल पर रखा गया था। सर्वसम्मति के साथ उसे पास करवा लिया गया है। कर कानूनों में संशोधन से जुड़ा हुआ बिल इनकम टैक्स बिल 2025 जो पहले से प्रस्तावित था, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स बिल भी पास हुआ है। कर कानूनों में संशोधन से जुड़ा हुआ ये बिल था इनकम टैक्स बिल 2025, जिससे जो प्रक्रिया है वो सरल बन सके, जो पिछली कमियां रह गई थी उसे पूरा किया जा सके।